प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। लेट्स स्टार्ट अ पार्ट 3 क्लास 8 इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके देख ले। चलिए करते हैं पेरीमीटर और एरिया रेक्टेंगल का। ये अस्यूम कीजिए कि ये जो एक रेक्टेंगल है, ये शेप, ये आपके रूम का कारपेट है या रूम का फ्लोर है। हमें क्या करना है, हमें इसका पहले पेरीमीटर निकालना है। पहले हम जानते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, ये जो आपके घर का फ्लोर है या रूम का फ्लोर है, ये कैसा है। ये क्वाड्रेटर एक है। क्वाड मीन 4, लेटर मीन साइड्स, मीन 4 साइडेड वाली फिगर है ये, जिसमें अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल। मीन्स ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा, बराबर होगा, और ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा और इक्वल होगा। पैरेलल मीन्स जब इनको आगे प्रोसीड करेंगे यहाँ से, और इस लाइन को भी अगर आगे प्रोसीड करेंगे तो ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी। मीन्स कि आगे बढ़ती जाएगी, ये लाइन भी आगे बढ़ती जाएगी। अगर इस लेंथ को भी आगे मैं करूँगा, इस लेंथ को भी आगे करूँगा, तो ये कहीं पर नहीं मिलेगी। ये दो लाइन्स एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और इसमें सभी एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। मीन्स ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। चलिए अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर मैंने बोला होता है बाउंड्री का मेजरमेंट। बाउंड्री मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये एक ही बाउंड्री ए से मैं स्टार्ट करता हूँ। दैट मीन्स मुझे इस बाउंड्री को यहाँ से मेजर करना है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। इसी बाउंड्री में कितने साइड्स आ रहे हैं? इस बाउंड्री में 4 साइड्स आ रहे हैं। 2 लेंथ्स आ रही है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, और 2 ब्रेड्स आ रही है, ये वाली ब्रेड, ये वाली ब्रेड। प्रैक्टिकली देखते हैं, करते हैं। ये मैंने एक रूलर लिया, यहाँ से मैं मेजर करूँगा कितने सेंटीमीटर से। ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर देख सकते हैं आप, अप्रॉक्सीमेटली ये 20 सेंटीमीटर्स है। तो मैं इसकी लेंथ लिखता हूँ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर्स, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि हमने देखा कि इस साइड का इक्वल और पैरेलल साइड कौन सा? ये वाला। तो यहाँ से भी ये 20 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद हम इसकी ये वाली साइड देखते हैं। ये वाली साइड देखिए कितना आता है। यहाँ पर मैंने रोलर रखा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर्स आ रहा है। तो दैट मीन्स ये वाली साइड हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे पास 2 लेंथ्स आई जो बराबर है 20 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ, दूसरी लेंथ भी प्लस 20 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से ब्रेड्थ, ये 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये वाली ब्रेड्थ, ये भी 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ता हूँ, पेरीमीटर को पी से डिनोट करता हूँ। पी इज कॉल्ड 20 होते हैं 40 सेंटीमीटर, प्लस 7 होता है 14 सेंटीमीटर। टोटल होता है 40 और 14, वो बनता है 54 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये एक तरीका हुआ पेरीमीटर निकालने का आपके इस रूम का जो रेक्टेंगुलर शेप का है। अभी दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। अब मेरे को पता है कि यहां पर 2 लेंथ्स है। मैं लिखूं यहां पर 2 लेंथ्स प्लस, और मेरे पास यहां पर 2 ब्रेड्स है, 2 ब्रेड्स। लेंथ को मैं डिनोट करूंगा L से, प्लस 2 ब्रेड्स, ब्रेड्स को मैं डिनोट करूंगा ब्रेड्स को B से। 2 बार लेंथ, 2 बार ब्रेड्थ, तो मैं लिख सकता हूं ये दोनों 2 बार है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कितनी बार है लेंथ प्लस ब्रेड्थ? 2 बार। तो पहले अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, और उससे पहले हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू देंगे। लेंथ की वैल्यू क्या है?
20 सेंटीमीटर जो निकाला था प्लस ब्रेड की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को, और जो ब्रैकेट है ये 2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स ये दोनों इस 2 के साथ मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर रख दूंगा ब्रैकेट के बदले। इसके ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ है 20 + 7, इनको सॉल्व करूंगा वो 27 बनते हैं, इज इक्वल टू, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, 2 27 54 सेंटीमीटर। फिर से हमारे पास पेरीमीटर आया, और किससे आया? एक फॉर्मूला से, ये वाली जो है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है और ये सिंपल फॉर्मूला है। इससे भी आप निकाल सकते हो पेरीमीटर, और इससे भी पेरीमीटर निकाल सकते हो। उम्मीद है कि आपको रेक्टेंगल का, अपने रूम का अब पेरीमीटर निकालना आएगा। अब चलते हैं उसी रूम के फ्लोर का हम अब एरिया निकालते हैं। अब हमें पता चला कि ये जो आपके रूम का फ्लोर है, इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और उसकी जो ब्रेड्थ है वो 7 सेंटीमीटर है। फिर हमने इस बाउंड्री का पेरीमीटर निकाला। अब हम इसका एरिया देखते हैं। एरिया के लिए हमारी सिंपल सी फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दैट मीन्स मुझे एक लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? एक ब्रेड्थ के साथ यहाँ से। लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं? पहले देखते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना हमारा है। अगर लेंथ लूँगा मैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ लूँगा मैं 7 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे 7 0 0, 7 2 14 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर हम 2 आयाम चले, 2 डायमेंशंस चले, एक लेंथ चले, दूसरी ब्रेड्थ चले। तभी इसका आयाम, लेंथ का आयाम सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ का आयाम, ब्रेड्थ का डायमेंशन, ये 2 डायमेंशंस एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई, तो ये 2 डायमेंशन चल रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार आएंगे। अब इसी बात को मैं और इलाबरेट यहाँ पर कर सकता हूँ कि आखिर ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों इस एरिया की फॉर्मूला, और कैसे ये एरिया निकालते हैं हम इस रूम का, ये प्रैक्टिकली देखते हैं रूलर से। यहाँ पर मैं ये जो ये लेंथ है इसको मैं फॉर एग्जांपल 2-2 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करता हूँ। ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। यहाँ से भी इसकी ब्रेड जो यहाँ से है इसको भी मैं 2-2 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करता हूँ, 2-2 सेंटीमीटर्स में मार्क करता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये लेंथ है यहाँ से, और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर ये ब्रेड यहाँ से यहाँ तक। ये भी मैंने 2 सेंटीमीटर काटा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर मार्क किया, यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर मार्क किया, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर, ये ब्रेड वाला साइड है, और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर मैंने मार्क किया। अब एक्चुअली होता क्या है, एरिया क्या होता है? एरिया होता है कि ये जो इस बाउंड्री के अंदर जितना भी ये जगह है, जितनी भी ये स्पेस है, ये सारी स्पेस इसका एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है, जिसको उर्दू में कहते हैं रकबा। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ से लेंथ है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेड्थ है। पहले मैं लेंथ एक डायमेंशन चलूँगा, लेंथ वाला। यहाँ से मैं एक डायमेंशन चला, कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर चला मैं, 2 सेंटीमीटर। तो एक डायमेंशन चला, इसका सेंटीमीटर आ गया। मुझे ये भी आपको यहाँ पर दिखाना कि सेंटीमीटर स्क्वायर आखिर कहाँ से आया, और एरिया क्यों लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। ध्यान दे कि पहले में लेंथ चला 2 सेंटीमीटर, अब मैं ब्रेड्थ भी यहाँ से चलूँगा 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो ये इसके बराबर है, इस साइड के बराबर, इस ब्रेड्थ के बराबर है। देखो इसने एक एरिया कवर किया, ये वाला। एक लेंथ यहाँ से दी हुई थी, एक ब्रेड्थ दी हुई थी, और मैं कितना चला? एक लेंथ यहाँ से और एक ब्रेड्थ, ठीक। तो ये 2 आयाम जमा हो गए,
दो आयाम में चला तो तभी मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। किस लिए? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ से ही ये पूरा कवर होता है इतना एरिया। ऐसे ही करते करते अगर मैं छोटे छोटे, ये तो आपको देख रहे होंगे, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, ये तो एक स्क्वायर बन गया। दैट मीन्स के रेक्टेंगल को अगर मैं छोटे छोटे स्क्वायर्स में कन्वर्ट करूँ, उन्हीं स्क्वायर्स को मैं क्या करता हूँ, जमा करते करते मैं एक पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। इसके पूरे जितना भी एरिया वो निकाल सकता हूँ। ऐसे 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 करते करते मैं पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। तभी तो हम अब एट अ टाइम यहाँ पर करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर रूलर रखते हैं, तभी हम पूरा यहाँ से देखते हैं टोटल सेंटीमीटर्स कितने हैं यहाँ तक लेंथ, फिर देखते हैं ब्रेड्थ यहाँ से कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली हम यही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने स्मॉलेस्ट यूनिट लिया, स्मॉल यूनिट लिया, लाइक 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ छोटे छोटे स्क्वायर्स का। दैट मीन्स हमें पता चला जो रेक्टेंगल होता है छोटे छोटे स्क्वायर्स का बना होता है। अब उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पता चल गया होगा कि एरिया क्यों होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वो कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको दिखाया। चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं अब पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर भी एक क्वाड्रेटल होता है, क्वाड मीन्स 4, लिटिल मीन्स साइड्स, 4 साइडेड फिगर होती है। आपके रूम का जो फ्लोर है वो स्क्वायर शेप्ड भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर शेप्ड जो होती है, स्क्वायर जो फिगर होती है, इसमें क्या होता है, इसमें सभी साइड्स होते हैं इक्वल लेंथ के, इक्वल लेंथ के। मीन्स की अगर मैं देखूं यहाँ से, आप देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, और ये भी यहाँ से 5 सेंटीमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर लिखूँ मैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसी लेंथ और ब्रेड्थ एक जैसी होती है। अगर एक जैसी सभी साइड्स क्योंकि इसके इक्वल है, बराबर होते हैं, तो यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर होगा। प्यारे बच्चों, P फॉर पेरीमीटर यहाँ पर लिखता हूँ मैं। लेंथ भी इसकी 5 सेंटीमीटर, ये वाली दूसरी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, ब्रेड भी 5 सेंटीमीटर, और ये वाली ब्रेड भी 5 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हुआ है 5 5 5 5, ये हुआ 20 सेंटीमीटर। क्योंकि मैं एक ही बाउंड्री चल रहा हूँ तभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखना है। ध्यान दें, यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा क्योंकि मैं एक ही डायमेंशन चल रहा हूँ, इसकी बाउंड्री नाप रहा हूँ, और बाउंड्री एक ही है तभी सेंटीमीटर लिखा। अब क्योंकि मैंने इससे पहले ही आपको बोला कि जो रेक्टेंगल है वो छोटे छोटे स्क्वायर्स का बना होता है, तो स्क्वायर भी उसी के रेक्टेंगल का एक पार्ट हुआ ना, उसी के जैसा हुआ ना, तो उसका भी एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ के बराबर है, लेंथ ब्रेड्थ के बराबर, ये सभी इक्वल है। ये तो फिर कंफ्यूज करेगा आपको रेक्टेंगल के साथ जब आप कंपेयर करोगे। तो इसको रेक्टेंगल के साथ थोड़ा अलग करने के लिए, ताकि पता चले ये स्क्वायर के बारे में बात हो रही, तो हम इसकी लेंथ को अस्यूम करते हैं, रखते हैं a, या मैं लिखूंगा l या लिखूंगा x, मर्जी मेरी कि मैं कौन सा वेरिएबल रखूं। जनरली हम a ही रखते हैं। तो जब a हुआ इसका एक साइड, ये वाला साइड, तो ऑब्वियसली दूसरा साइड भी a ही होगा, ये वाला साइड भी a ही होगा, चौथा साइड भी a ही होगा। तो इसके सभी साइड जो है a प्लस a प्लस a प्लस a, ये इसका पेरीमीटर ना, P इक्वल टू पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस a प्लस a प्लस a। क्यों हमने a में कन्वर्ट करें, ताकि लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, ये हम रेक्टेंगल का निकालते हैं और उसके साथ हम ये कंफ्यूज न करें। तो इस लेंथ की जगह मैं a लिख सकता हूँ, इस लेंथ की जगह भी a, इस लेंथ की जगह भी a, इस लेंथ की जगह भी, क्योंकि सभी साइड्स एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, ये एक जैसा है। अब इसका वैल्यू उठाकर a कितना है 5, a कितना है 5, a कितना है 5, ये a भी कितना है 5, ये चार साइड्स के चार है, एक जैसे है। तो 5 5 5 5 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये इस बाउंड्री का टोटल मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। क्लियर प्यारे बच्चों,
यहां तक तो आपको कहानी समझ में आ गई कि पेरीमीटर जो है किसका, स्क्वायर का, अगर इसका ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, दैट मीन्स लेंथ ब्रेड्थ ये सभी एक जैसे हैं। तो 4 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए इसका पेरीमीटर हुआ, 4 टाइम्स ए, 4 टाइम्स मीन्स इनटू बीच में ए अगर मैं 5 रखूँ, 5 रखूँ, 5 रखूँ, 5 रखूँ, तो 4 इंटू 5 इज कॉल्ड 20 सेंटीमीटर। तो ये भी इसकी फॉर्मूला हुई 4a, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हुई। इससे पहले जो हमने देखा ये सिंपल फॉर्मूला हुई, इससे भी हम निकाल सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ये वाली है, इससे भी हम निकाल सकते हैं 4a, क्योंकि यहाँ पर a को हम कितनी बार एडिशन करते हैं, 1 2 3 4, 4 बार एडिशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है 4 इंटू ए, मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिशन, तो 4 बार ए को एडिशन किया, रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन वही कहलाता है। तो 4 इंटू 5 इज इक्वल 20 सेंटीमीटर, यही मैं कह रहा था। अब रही इसकी एरिया की बात, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इसकी भी आएगी क्योंकि रेक्टेंगल के जैसा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगी। लेंथ हमारे पास 5 है, ब्रेड्थ भी 5 है, लेकिन मैंने अब ये कहा कि लेंथ मैंने यहाँ पर एस्यूम किया है कि ये ए के बराबर है, और ब्रेड्थ भी मैं वही एस्यूम करूँगा, ब्रेड्थ भी तो वही आएगा ना, क्योंकि एक जैसी है, ब्रेड्थ भी ए ही आएगा, ब्रेड्थ भी ए ही आएगा। तो यहाँ पर ए इंटू ए मीन्स 5 इंटू 5, लेकिन मैं यहाँ पर 2 डायमेंशंस चल रहा हूँ। पहले यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको ए को किसके साथ, इस ए के साथ, यहाँ के जो ये वाला ए है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन 2 साइड्स को। तो ये 5 5 25, और कितने डायमेंशंस में चला, पहले लेंथ चला फिर ब्रेड्थ चला, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ क्योंकि यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, क्योंकि हमने एस्यूम किया है लेंथ ए के बराबर, और ब्रेड्थ क्योंकि सभी साइड से एक जैसे, ब्रेड्थ भी ए की ही बराबर आएगी। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 2 डायमेंशंस हमने लिए, ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ का सेंटीमीटर अलग से आएगा, ब्रेड्थ का सेंटीमीटर अलग से आएगा, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूला को, ये तो सिंपल फॉर्मूला हुई, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटू ए, कितनी बार ए है, ए स्क्वायर, दैट मीन्स कि एरिया ऑफ स्क्वायर इसके भी बराबर लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ये होता है ए इंटू ए कितनी बार है, 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। उम्मीद है कि एरिया ऑफ स्क्वायर भी प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। प्यारे बच्चों ध्यान दे जरा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है और ये भी एक क्वाड्रेटरल है, मीन्स 4 साइडेड वाली फिगर। इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, इक्वल होगा लेंथ में, और ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, इक्वल होगा लेंथ में। इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर यहाँ पर आप देखते हो तो ये तो रेक्टेंगल से मिलता जुलता है ये पैरेललोग्राम, लेकिन इसके जो ये ब्रेड्थ है, जो इसकी जो ये 2 ब्रेड्थ है, यहाँ से और यहाँ से, ये तिरछी है, टिल्ट है। क्या है, टिल्ट, तिरछी है, टेढ़ी है। अगर मैं इसको सीधी करने की कोशिश करूँ, इस लाइन को यहाँ में ले जाऊँ, ऐसे सीधी करने की कोशिश करूँ, ऐसे ले जाऊँ और इसको थोड़ा प्रोसीड करूँ, ये लाइन भी ऐसे मैंने ली, टेढ़ी थी, सीधी कर दी, तो आप देखोगे ये फिर से एक रेक्टेंगल बन गया। और इसका पेरीमीटर भी वही फिर होगा ना, लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, और इसका एरिया वही होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो रेक्टेंगल का था, क्योंकि रेक्टेंगल से ही डिराइव किया गया है पैरेललोग्राम। ये बात तो यहाँ तक आपको समझ, लेकिन
अब यहाँ पर समस्या ये है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम तो हम एक ही फॉर्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पर पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, जो मैंने रेक्टेंगल में लिखा था ये मैं नहीं लिख सकता। ना ही मैं एरिया लिख सकता हूँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्यों? क्योंकि ये तो रेक्टेंगल दादा ने ले लिया है ना ये दो फॉर्मूलाज। अब क्योंकि पैरेललोग्राम भी इसी जैसा है, जब मैं उसको मॉडिफाई करता हूँ तो इस समस्या, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, हम क्या करते हैं, हम यही पैरेललोग्राम ऐसे लेते हैं। ये वाला पैरेललोग्राम देखिए, इसको मैं खड़ा करता हूँ। खड़ा करना मीन्स ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक। तो आप देखेंगे जहाँ जिस पे मैं खड़ा कर, ये बेस बन गई इसकी, ये वाला साइड, नीचे वाला साइड जिस पे ये खड़ा हो गया ऐसे, ये इसकी बेस बन गई। इसको मैंने बेस लिख दिया, बेस, और रिप्रेजेंट किया बी फॉर बेस। और ये वाला साइड जो यहाँ से टिल्ट साइड है, मीन्स की जो तिरछा साइड है, जो टेढ़ा साइड है, ये जो ब्रेड थे, जो टेढ़ी ब्रेड थे, यहाँ से भी जो टेढ़ी ब्रेड थे, इसको मैं ए लिखूंगा। तो यहाँ से भी ए हो गया ना, साइड ए। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला, ये लेंथ में इसकी ये ब्रेड थी, इस ब्रेड की लेंथ में ये बराबर होते हैं ये दोनों अपोजिट साइड्स। और बेस मैंने बी रख दी। क्यों? यहाँ पर मैंने बेस बी रख दी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। जब इसको मैं यहाँ पर काटूंगा, ये वाला जो साइड है, ये एक ट्राइंगल एक जो बना कोने पे, ये जब मैं काटूंगा, देखिए वापस एक रेक्टेंगल बनता है। आप देख सकते हो ये वापस एक रेक्टेंगल बनता है बराबर ऐसे। जब मैंने ये वाला साइड, ये वाला जो साइड है, जब मैंने यहाँ से काटा, तिरछी जो लाइन थी, इसको जब मैं सीधा किया, दैट मीन्स यहाँ से मैं आधा काट सकता हूँ ये ट्राइंगल और यहाँ पर रख सकता हूँ, और आप देखेंगे ये रेक्टेंगल बराबर पूरा हो जाता है। अब क्योंकि रेक्टेंगल से मुझे ये डिफ्रेंशिएट करना है, उससे अलग करना है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये इसकी बेस हुई और ये तिरछा साइड इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि क्योंकि हमें फॉर्मूला निकालनी है आखिर इसका, हम पेरीमीटर और एरिया के लिए कैसे फॉर्मूला डिराइव करें। पहली बात तो मुझे ये पता चली कि पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर लेंथ है, लेंथ की जगह, ठीक है, मैंने क्या रख दिया, लेंथ की जगह मैंने यहाँ पर देखो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसकी जगह मैंने बी भी रख दिया। देखो बी, क्योंकि ये बी इस बी के बराबर है ना, ये बेस जो है ये ऊपर वाले साइड के बराबर है ना, ऊपर वाली लेंथ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने अब लेंथ की जगह बी रख दिया, इस लेंथ की जगह भी बी रख दूंगा। इस ब्रेड की जगह जो तिरछी लाइन है, जो तिरछी ब्रेड है, जो टेढ़ी ब्रेड है, इसकी जगह में मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा ए, और इसकी जगह भी लिखूंगा ए, जस्ट रेक्टेंगल से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए। अब मुझे पता है मेरे पास क्या है, ब्रेड्थ, ठीक है। अब मैं मेजर भी कर सकता हूँ, मेजर में यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल बेस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मेजर करता हूँ। ये देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 8 सेंटीमीटर आती है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 8 सेंटीमीटर प्लस ये भी 8 सेंटीमीटर प्लस ये ए, देखते हैं ये कितना है, ये ए मीन्स ये तिरछा साइड, ये देखिए ये कितना, ये भी लगभग ये मेरे पास आ रहा है 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो ये 6 सेंटीमीटर प्लस ये भी 6 सेंटीमीटर, 6 और 6 कितने हुए, 12, 8 और 8 16, 16 प्लस 12 कितना होता है, हुआ 2 और 6 8, 1 और 1 2, 28 सेंटीमीटर। ये जब मैंने सिंपल इसका सीधे लेंथ ब्रेड किया, लेकिन अब लेंथ को बी से रिप्रेजेंट किया, ब्रेड को ए से रिप्रेजेंट मैंने किया, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इसकी, क्योंकि वहाँ पर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड मैंने लिखा था रेक्टेंगल में, आपको यहाँ पर ट्वाइस, अब ए की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह आपकी ये ब्रेड है, ठीक है, और उसका वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर प्लस, और यहाँ पर बी की जगह क्या लिखोगे, बी की जगह आप लिखोगे जो उसकी लेंथ है एक्चुअली बेस, ठीक है, बेस जो इससे मिलती है, इस लेंथ से मिलती है, क्योंकि लेंथ का ही हमने बेस में कन्वर्ट किया था जब हमने इसको खड़ा किया था। किसको खड़ा किया था, इसी पैरेललोग्राम को जब हमने ऐसे खड़ा किया था इसमें, तो ये इसकी बेस बनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ए 6 है,
बी कितना है हमारा, बी हमने निकाला हुआ, बी लेंथ 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पर लिखूंगा मैं 6 और 18, पहले बॉर्ड मास के हिसाब से इसको पहले हमें सॉल्व करना है। 6 + 18 14 होते हैं, और ब्रैकेट का मैंने बोला था 2, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 14, 2 14 28 सेंटीमीटर, देखो आ गया। फिर से या तो पेरीमीटर आप ऐसे निकालोगे इसका, या इस फॉर्मूला से निकालोगे, ट्वाइस ए प्लस बी। ए वही ब्रेड्थ है, बी वही लेंथ है। अब चलते हैं, देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का, क्योंकि ये पैरेललोग्राम जो है ये रेक्टेंगल से ही बना हुआ है, रेक्टेंगल से ही डिराइव किया गया है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका भी आएगा, लेकिन ब्रेड्थ को हम एस्यूम करेंगे कि ब्रेड्थ हाइट है, ब्रेड्थ हाइट है। अब बताओगे बेटा कैसे, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, जब मैं इसको बेस पे खड़ा करूंगा, जब बेस पे ऐसे खड़ा करूंगा तो आप देखो कि बेस ये है और ये इसकी हाइट बन गई ना, क्योंकि मैं दो ही साइड्स को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, लेंथ को और ब्रेड्थ को। ब्रेड्थ यहाँ पर हाइट बन गई जब मैं खड़ा करूँगा, तभी मैं लिखता हूँ ब्रेड्थ की जगह यहाँ पर हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब देखना हो तो वो किसके बराबर होता है, बेस, क्योंकि लेंथ किसके बराबर मैंने रखी है, बेस, इनटू ब्रेड्थ को मैंने क्या नाम दिया, ब्रेड्थ का मैंने नाम दिया हाइट, जब मैंने इसको खड़ा किया हाइट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डिफरेंशिएट इसको करना है किससे, रेक्टेंगल से, ताकि रेक्टेंगल की फॉर्मूला इस फॉर्मूला के साथ आप उसको कंफ्यूज न करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकलेगा, बेस, बेस कितनी है, बेस इसकी है 8 सेंटीमीटर जो कि लेंथ है एक्चुअली, इनटू हाइट कितनी है इसकी, अब हाइट है इसकी यही ब्रेड्थ, ठीक है, ये वाली हाइट, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर में लिखूंगा, क्योंकि मैं दो, यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, दो डायमेंशन चल रहा हूँ, लेंथ वाली और ब्रेड्थ वाली, या बेस वाली या हाइट वाली। तो यहाँ पर क्या करूँगा, 8 6 48 सेंटीमीटर, एक डायमेंशन ये है बेस वाला, दूसरा हाइट वाला डायमेंशन है, दो डायमेंशन चल रहा हूँ, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, ये बन गया हमारा इसका फॉर्मूला। तो हमने याद रखा कि एरिया पैरेललोग्राम होता है बराबर बेस इंटू हाइट, जहाँ पर ये बेस है और ये हाइट है। इस बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस हाइट को जो यहाँ से यहाँ तक है इसको मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूँ, वही बनती है बी इंटू एच। और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है बराबर ट्वाइस ए प्लस बी, जहाँ पर ए मेरा ये साइड है, टिल्ट साइड, जो कि इस साइड के बराबर है, ए प्लस बी, बी इसकी बेस हुई, ये वाली बेस जो इसके बराबर है, इस साइड के बराबर है। उम्मीद है कि आपको पेरीमीटर और एरिया पैरेललोग्राम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।